Hello, everyone. Welcome to Mind Mastery by Shipra, and we are running this series of inner child healing program where I'm going to help you heal, understand your nature, understand your nervous system, and make you understand that how today certain things trigger you and certain emotions really trigger you. सो ऑलरेडी हम इस पे 2 से 3 एपिसोड्स बना चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है, जस्ट टू स्टार्ट विद प्लीज गो एंड वॉच दोस 3 एपिसोड्स. And today we are going to talk about how our mothers affect our personality. As I mentioned in one of the videos, that we carry 50% DNA of our mothers and 50% of our fathers. So, how does mothers shape our personality and how does fathers shape our personality? That we will be covering in the next segment. So, आज हम जो segment उठाने वाले हैं वो है mothers का, कि मदर्स जो हमारे आसपास होती हैं कि वो कैसे हमें इन्फ्लुएंस होती है. ओके, बिफोर वी स्टार्ट आई वुड रियली सजेस्ट दैट गो टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो. ओके, आप इस वीडियो को पूरा सुनिए. अगर आपको लगता है इस चीज की आपको जरूरत है तो प्लीज स्टार्ट अप्लाइंग इट इन योर लाइफ. इट्स गोइंग टू रियली चेंज, बिकॉज जितना हम यूट्यूब पे दे सकते हैं, वी आर ट्राइंग टू शेयर एज मच एज इंफॉर्मेशन, बिकॉज दिस इनर चाइल्ड हीलिंग इज अ 1 month प्रोग्राम दैट वी रन. So वहां से जो भी maximum that we are about to share, we are sharing it with you. So stay tuned till the end. If you haven't seen any of the previous videos, please go into the series of part 1, part 2, part 3. We have already uploaded that. Don't forget to like, share, and subscribe, and also share it with your friends who really need support and help during this time. So आज हम बात करेंगे कि mothers हमारी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी पर्सनालिटी को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं. मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि हम कुछ हीलिंग प्रेयर्स और बहुत सारी टेक्निक्स यूज करते हैं जब हम ये इनर चाइल्ड हीलिंग के प्रोग्राम को रन करते हैं. सो माय सजेशन इज, जब आप इस प्रोसेस को सुन रहे हो यहाँ पर, बिकॉज हम यहाँ पे हीलिंग उतना नहीं कर पा रहे हैं, सो जब आप इस प्रोसेस को यहाँ पर सुन रहे हो, मेक श्योर यू आर नॉट ब्लेमिंग योर मदर और फादर. जब आप सुनोगे तो आपको बहुत सारी चीजें रेजोनेट होंगी कि हाँ, मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है. डू नॉट ब्लेम योर पेरेंट्स फॉर दिस. अंडरस्टैंड दे हैव ऑल्सो बीन थ्रू अ ट्रॉमा. वो भी एक बहुत प्योर पावरफुल सोल इस दुनिया में पैदा हुए थे. उनकी सराउंडिंग्स में उनके पेरेंट्स ने, उनके आसपास के लोगों ने उनको भी ऐसा बना दिया है. बट वेन यू गो थ्रू दिस प्रोसेस यू बिकम अवेयर. और क्या होता है इससे, 7 generations बिहाइंड एंड 7 generations ahead gets healed with you. So the idea is not to blame them. When you listen about these traits today, please don't blame them. Please don't fight with them, because this is a process to know that it is not even acquired by them. They have also learned it from somewhere. So idea is not to blame our parents, but to understand that what personality am I carrying inside me? I need to heal it. I need to work upon it. Right? So the first kind of trait that mothers generally carry is when the mothers are always. So if you want, you can make notes. I will be taking it very quickly. So there are few kinds of traits, and then you can figure it out and share with me what traits did you pick up from your parents or mother, and how is it affecting your life today. Trust me, if you become aware of it, you will be able to change it very easily. सो इफ योर मॉम वॉज वेरी क्रिटिकल ऑलवेज, वो हमेशा बहुत क्रिटिकल थी, नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, या बहुत ज्यादा परफेक्शन की तरफ जाती थी. जैसे अगर आपने कोई बेडशीट बनाई या आपने कुछ खाने को बनाया तो वो हमेशा क्रिटिकल होती थी, नहीं इससे और बेटर हो सकता है, या आपको क्रिटिसाइज करा जाता था. हर चीज में उनको परफेक्शन चाहिए थी. बेडशीट एकदम क्लीन होनी चाहिए, बर्तन एकदम क्लीन होने चाहिए, अलमीराज एकदम सॉर्टेड होनी चाहिए. देन एज एन अडल्ट यू विल ऑल्सो बी अ वेरी क्रिटिकल पर्सन. आपकी बहुत लाउड वॉइस रहेगी क्रिटिकल होने की, क्योंकि आपकी मदर ने भी कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से या आसपास के एनवायरमेंट से वो चीज देखी. That's how she became like that. And that's how you become like that. So if you have a very loud critical voice, then you might have had a mother where you will always have that self doubt. राइट, दैट्स व्हाई यू विल ऑलवेज हैव दैट क्रिटिकल वॉइस. ऐसे लोग जब बड़े होते हैं वो हमेशा बहुत ओवर थिंक करते हैं, बहुत प्रोकेस्टिनेट करते हैं, चीजों को हमेशा डिले करते हैं, और उनको हमेशा एक सेल्फ डाउट रहता है क्योंकि उनकी हर चीज में कमी निकली है बचपन में. तो उन्हें हमेशा लगता है कि कुछ रह तो नहीं गया, थोड़ा और बेटर हो सकता है, या कुछ मिसिंग है. सो इफ यू हैव दिस ट्रेट,
then remember this is again coming from your mother, and you will always feel that I'm not good enough, or you will always keep telling yourself, no, this is not good, I can do it better, ya kuch to missing hai, yeah, you will always say this is not the perfect time for this thing. So this is where it comes from. Moving on to next, the second, when your mothers have been unapproving of whatever you have been saying, वो approval नहीं देती थी, like जैसे आपके suppose 90% marks आए तो she will always say तुम्हें 95 लेके आने चाहिए थे, या तुम्हें ये कपड़ा नहीं ये कपड़ा पहनना चाहिए, या तुम पे ये शूज अच्छे नहीं लग रहे हैं वो शूज अच्छे लग रहे हैं. सो वट एवर योर डिसीजंस आर, शी इज नेवर हैप्पी विद दैट. She always wanted to impose her decisions on you. So that means wherever you are going with your friends, she's the one who's deciding, nahi isse baat mat karo, usse baat karo. So if you have had a mother like that, then you will always have a fear of judgment, and you will also be unapproving towards others. So children who are born under such mothers, they are always concerned about their mother's opinion, कि मेरी मम्मा क्या सोचेगी, मेरी मम्मा approve करेंगी कि नहीं करेगी. And in life, when they grow up, they always look up to people who will approve, who will look for validation, who will seek approval basically from outside world. क्योंकि बचपन में जो भी उन्होंने डिसीजन लिया उस पे हर चीज पे उनको अप्रूवल चाहिए होता था अपनी मदर का, उन्हें आदत पड़ जाती है. सो दैट्स हाउ दे बिकम. द थर्ड काइंड ऑफ मदर इज पैसिव अग्रेसिव, वेयर या तो मदर एकदम शांत हो जाती है, कोई भी आपसे कॉन्फ्लिक्ट होता है या आपसे कोई गलती हुई होती है, either she will be too angry or she will be so much upset that she'll stop talking to you, right? So this becomes very confusing for the child, because for a child she's either quiet or she's angry. So बच्चा हमेशा डर के रहता है ऐसे पेरेंट के पास में, या फिर सरकाजम पास कर देते हैं मदर्स, जैसे तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो किसी लायक नहीं हो, या तुम तो, हमने तुम्हें पैदा करके गलती कर दी, हम तुम्हें हॉस्पिटल से उठा के लाए, parents don't mean that, but they don't know how to handle their emotions when they're going through certain emotions at that particular point of time. So passive aggressive is one. So you will also be same in handling your situation. Either you will get very angry or you will just shut down completely, because you have learned it from your mother how in certain situations should I behave. So आपको basically ये नहीं आएगा जब ऐसी कोई situation आती है मैं अपने emotions को कैसे handle करूँ. There will always be a lack of confidence, though you may show to the world that you have a lot of confidence, but there will always be a lack of confidence. The next kind of mother, जो बहुत सारे mothers होते थे पहले के time में, वो थे physically always giving her best. This is the fourth kind, where the mother is physically always giving, बहुत अच्छा खाना बना रही है, घर के सारे काम कर रही है. Joint family में ज़्यादातर ऐसा होता था, where she's just, getting you ready for the school, preparing tiffin for you, sending you to school, taking care of the husband, taking care of the in-laws, taking care. Physically, she is always standing there, doing everything for you. But emotionally, she was always unavailable because she did not have time for that. So when a child always needs an emotionally available parent along with being physically present. So a child never had his or her mother at that point of time when the child needed. So जब बच्चा छोटा होता है तो उसे तो emotionally उसके लिए parent ही सब कुछ होता है. So again, if the mother was emotionally unavailable, she was also not aware, क्योंकि पहले के जमाने में emotions, trauma, healing इन सब की कोई बात नहीं करता था, इस चीज की awareness नहीं थी. ये awareness अब जागी है. So understand that child will need that emotional support from a mother. So child will also learn that emotionally present होना किसी भी relationship में उस बच्चे के लिए बहुत difficult होता है जब वो बड़ा हो जाता है. इस बच्चे को कभी भी बड़े होके express करने नहीं आएंगे emotions, and because इनको express करने नहीं आएंगे, expression of interest में problem होगा, they will have difficulty in workplace, they will have difficulty in relationships, they will have difficulty in whatever they are dealing with, because they saw a mother who was emotionally unavailable and who was never taught that if certain emotions come, how to speak out, how to express themselves. And that's what the child learns. So, बच्चे को पता ही नहीं होता है कि मेरे साथ अंदर ये इमोशन चल रहा है तो मैं इसको कैसे एड्रेस करूं. पहले तो बच्चे को पता ही नहीं होता है कि इमोशंस नाम की कोई चीज भी होती है. There are different emotions that a human being goes through.
Next one is, fifth one is, if the mother is codependent. Yeah, again, पहले की mothers अगर आप देखेंगे तो they are always codependent. Their behavior is either on you or your siblings or the father, where she does not get time to breathe. Of course, ये physically, emotionally unavailable mother होती है, where for money, for emotions, she's always dependent. वो हमेशा दूसरों के लिए इतना करते हैं. I've seen a lot of females in the earlier stages where आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, या अभी भी शायद कुछ अभी भी गांव में ऐसा होता होगा, चाहे आपको भूख लग रही है 7 बजे, बट ये फीमेल्स खाना नहीं खाती थी till the time husband and the children used to eat by 10, 11. So this is a kind of suffering again, and the name is given as respect. So these mothers are always dependent on the happiness of husband, children, and they keep themselves as last. So when these mothers, they have weak boundaries, anybody can abuse them, anybody can hit them, anybody can say anything to them. So such children, when they see their mothers with weak boundaries, when they grow up, they also have a very weak boundary. They will find difficulty in saying no. So children who have grown up and they find difficulty in saying no at their workplace, they will not be able to see, because उनको भी ये लगेगा कि मैं ना नहीं बोल पाऊंगी, ना बोल दिया तो सामने वाला बुरा मान जाएगा, बुरा मान जाएगी. So that leads to more anger and frustration, and वो धीरे धीरे फिर emotions build up हो जाते हैं. The sixth one is, the sixth kind of mother that we are talking about is, as a child, if your mother was highly instructional. या वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, आपकी हर चीज पे नजर रखी जाती थी. आपके खाने पीने, कपड़े, उठने बैठने, जाने आने, हर चीज आपकी चेक करी जाती थी. आपकी गाड़ी का पेट्रोल, आपका मोबाइल फोन, हर जगह आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखा जाता है. सो जब ऐसे बच्चे बड़े होते हैं, दे बिकम रिबेलियस. ये बहुत ज्यादा रिबेलियस हो जाते हैं क्योंकि इनको बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखा जाता है. These children are mostly indecisive. ये decisions जल्दी से नहीं ले पाते. They are always confused related to decision. Why? Because they have been kept in a lot of control. उनको freedom ही नहीं दी गई किसी भी चीज को करने की. And mothers, they did it just to, keep a control on the child कि बच्चा बिगड़ना चाहिए. हो सकता है उनकी मदर ने भी उनको कंट्रोल में रखा हो. So such kind of a children, if you're rebel, if you're indecisive, maybe you have been in a very controlled environment. Next one is pessimist. ये मदर्स वो होती हैं जो बहुत ज्यादा डरती हैं. इनके अंदर फियर इतना ज्यादा होता है कि वो हमेशा फियर को प्रोजेक्ट करके आज को ब्लेम करती हैं. जैसे कि नजर ना लग जाए, ऐसा मत करो, इस दिन ये नहीं करना चाहिए, गुरुवार को ये नहीं करना चाहिए, मंगलवार को ये नहीं करना चाहिए, यहाँ मत जाना, इतने बजे मत निकलना, गिर जाओगे. ये लोग हमेशा ऐसा सोचते हैं कि जो भी आपके आसपास हो रहा है, जो भी आपके साथ होने वाला है, कुछ गलती होने वाला है. सेल्फ सैबोटेजिंग. सो यू, व्हेन यू ग्रो अप एज अ एडल्ट, यू विल ऑलवेज फाइंड कि कुछ गलत ना हो जाए किसी सिनेरियो में. और ये सब जो फैक्टर्स मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक मदर के, इसमें से आपके साथ एक या मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं कि आपकी मदर डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट चीजों में थी. ये सारे ट्रेट्स आपके अंदर हो सकते हैं और आपके अंदर एक दो ट्रेट बहुत डोमिनेंट हो सकते हैं. So as I mentioned earlier, do not blame your mother. Okay, this can be healed. That's why I mentioned we run a 1 month healing program where if you have developed a personality like this will require healing. This will require inner work. This will require a lot of self-awareness that can be changed. And trust me, this can be changed so that you don't become someone whom you carried to your children. That's why it is healing is something which is going till the generations. So please share with me in the comment section what kind of environment were you born and brought up, and go back, quickly reflect. आप लिखिए कि आप किस टाइप की मदर के अंदर आप बड़े हुए हैं और क्या क्या ट्रेड्स आज आपके अंदर आ गए बिकॉज ऑफ दोज बिहेवियर्स. अगेन a warning, please don't blame your mothers. She hasn't gone through the program, she is not aware, she did her best आपको बड़ा करने में. So don't blame your parents. Just identify what are the factors. Of course, हम in a child healing program में इस process को थोड़ा और deeply करते हैं. But yeah, identify. Awareness is the first step of healing. Identify why in certain situations you behave like that.
I'll see you soon in the next video where I'll be talking about fathers, how fathers' behavior, fathers' present, absence also impact your relationship, your decisions for your work, your friendships, and your health. Everything, like how your mother does. I'll see you soon. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.